नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5वीं में विषय नैतिक शिक्षा में पाठ 15 स्वामी विरजानंद सरस्वती इस पाठ का प्रथम भाग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए आज हम इस महान व्यक्ति के जीवन परिचय से परिचित होते हैं। स्वामी विरजानंद सरस्वती एक उच्च कोटि के विरक्त सन्यासी थे। स्वामी विरजानंद सरस्वती एक सन्यासी थे और इनका जन्म पंजाब प्रांत में जालंधर जिले के गंगापुर ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में 1771 में हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण दत्त था और इनका बचपन का नाम ब्रिजलाल था। ऐसा करतारपुर की एक बुढ़िया ने बताया। करतारपुर गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने बताया। जब स्वामी विरजानंद सरस्वती 5 वर्ष के थे तब उन्हें चेचक शीतला रोग हो गया था। इस रोग से पीड़ित हो जाने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, अर्थात नेत्रहीन हो गए थे। लेकिन नेत्रहीन होने पर भी इनकी बुद्धि जो थी वह बहुत तेज थी, बुद्धिमानी थे। 1-2 बार अगर कोई मंत्र सुन लेते तो उसे जो का तो ही दोहरा देते। और 8 वर्ष की आयु में इनके यज्ञोपवीत तथा वेदारंभ संस्कार भी कराए गए। नेत्रहीन बालक का सबसे बड़ा सहारा तो उसके माता पिता होते हैं बच्चों। लेकिन स्वामी विरजानंद के माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही कम उम्र के थे जब स्वामी विरजानंद। माता पिता की मृत्यु से कोमल चित्त बालक को तो बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा। सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक नेत्रहीन बालक बिना सहारे के कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा। एक सहारा था बड़ा भाई, परंतु उसे स्वयं ब्रिजलाल स्वामी विरजानंद जी ने त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था? क्योंकि भाई और भाभी जो हैं उनसे तिरस्कारपूर्ण, अपमानजनकपूर्ण व्यवहार करते थे और तंग आकर 12 वर्ष की आयु में स्वामी विरजानंद सरस्वती ब्रिजलाल ने अपना घर त्याग दिया। आज हम देखते हैं कि यातायात के अनेक साधन उपलब्ध हैं, जैसे कार, बाइक, बस, ट्रेन। उस समय यातायात के ये साधन उपलब्ध नहीं थे, फिर भी यह साहसी बालक अपने मार्ग पर चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। मार्ग में अनेक प्रकार के कष्ट को सहते हुए 3 वर्ष में ऋषिकेश जा पहुंचा। 3 वर्ष उन्हें ऋषिकेश जाने में लग गए। उस समय ऋषिकेश आज जैसा रमणीक स्थान न था। आज जिस तरह से ऋषिकेश में सुविधा उपलब्ध है, उस समय उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। केवल योगियों का योग स्थान मात्र था। वहाँ न कोई अन्य क्षेत्र था, न धर्मशाला थी। चारों ओर केवल झाड़ियाँ थी और पर्ण से बनी हुई, पत्तों से बनी हुई कुटिया जो थी उसमें तपस्वी महात्मा तप करते थे। खाने पीने के लिए भी भोजन नहीं था। जंगल में जो भी जंगली बेर या फल होते थे उसे ही खाकर अपना निर्वाह करते थे। यहाँ पहुँचने का कारण था बालक के मन का संकल्प। उन्हें तपस्वी सन्यासी जो बनना था, जो उसे संसार से बैरागी बनाकर योग साधना में लगने की प्रेरणा दे रहा था। यहाँ पर चारों ओर ब्रिजलाल के तप की धूम मच गई। सभी तपस्वी उनके तप की बहुत प्रशंसा तारीफ करते थे। उनकी तो बुद्धि पहले से ही तेज थी और गायत्री मंत्र के साधना से और भी उनकी बुद्धि तेज हो गई। लोग उन्हें प्रज्ञा चक्षु कहने लगे। प्रज्ञा, ज्ञान, चक्षु, नेत्र। सहसा एक रात उन्होंने सपना देखा और सपने में क्या देखते हैं? कोई उनसे कहता है, ब्रिजलाल, तुमने यहाँ जो कुछ प्राप्त करना था, पाना था, पा लिया। अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो। अब यहाँ से किसी दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान करो। वे ऋषिकेश से चलकर हरिद्वार, कनखल आ गए। यहाँ आकर उन्होंने दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से दीक्षा ली और उनसे पढ़ने लगे। उनका नाम ब्रिजलाल के स्थान पर विरजानंद रखा गया। पढ़ने के साथ साथ विरजानंद जी पढ़ाने का भी कार्य बहुत अच्छी तरीके से करते थे, जिससे कि उनके भोजन आदि की व्यवस्था हो जाती थी और अब उनका जीवन निर्वाह आसानी से चलता था।
वे भिक्षा मांगना बहुत बुरा समझते थे। कनखल से चलकर विरजानंद बनारस पहुँचे और वहाँ वे पंडित विद्याधर के शिष्य बने और नियमित रूप से पढ़ाई भी करने लगे। यहाँ पर वे व्याकरण के साथ साथ वेदांत आदि दर्शनों का अध्ययन भी करने लगे। काशी से वे गया होते हुए कलकत्ता पहुँचे। आगे चलकर गंगा तीर पर बने सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए एटा जिले के सोरो नगर में उन्होंने आसन जमाया। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि स्वामी विरजानंद सरस्वती का प्रथम भाग आपने ध्यानपूर्वक श्रवण किए। आइए अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लीजिए। हाँ, गृहपाठ। विरजानंद जी का बचपन का नाम क्या था? ब्रिजलाल। वे नेत्रहीन कैसे हो गए थे? शीतला या चेचक नामक बीमारी से पीड़ित होने के कारण वे नेत्रहीन हो गए थे। उन्होंने गृह त्याग किस आयु में और क्यों किया? उन्होंने गृह त्याग 12 वर्ष की आयु में किया। और क्यों किया? क्योंकि भाई भाभी का तिरस्कारपूर्ण व्यवहार जो था उससे वे तंग आ गए थे और नेत्रहीन बालक ने 12 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। ब्रिजलाल ने ऋषिकेश क्यों छोड़ा? उन्हें संन्यास की दीक्षा किसने दी? एक दिन रात में स्वप्न में उन्होंने सुना, ब्रिजलाल, तुमने यहाँ से जो कुछ प्राप्त करना था कर लिया, अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो। और वे ऋषिकेश से चलकर हरिद्वार कनखल आ गए। संन्यास की दीक्षा किसने दी? तो स्वामी पंडित विद्याधर के वे शिष्य बने और वहाँ पर उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। आगे शेष 3 प्रश्न हम इस पाठ के दूसरे भाग में पूर्ण करेंगे। अच्छा विद्यार्थियों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।